ईसा मसीह नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव का मल्लाह बहुत देर से देख रहा था कि इसका चेहरा कैसा चमकदार, कैसा सुंदर, कौन है ये? पूछा। किसी ने कहा ये तो एक बड़ई का बेटा है। बोले अच्छा, पर मन मान नहीं रहा, खाली बड़ई का बेटा, पर चेहरा कैसा आकर्षक है, आंख नहीं उठती, एक बार आंख टिक जाए तो उठती नहीं है आंख। और उसको बराबर देखता रहा, नाव चलाता रहा, उसको देखता रहा, और फिर किनारा आ गया, सब उतरने लग गए। और वो जैसे लोहा चुम्बक के साथ चिपक जाता है और आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही ये भी आकर्षित हुआ। इसका नाम था पीटर। ये भी पीछे पीछे आ गया। ईसा ने पलट के देखा, सीधे चल रहे थे, अचानक से पलट के देखा, ठहर गया। वो चौंधियाती आंखें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा, चल आ जा अब साथ में। बस पीटर को ना नाव याद रही, ना घर याद रहा, ना पत्नी याद रही, ना बीमार बाप याद रहा, ना बच्चे याद रहे। और जैसे मंत्र मुग्ध हो जाए, कोई हिप्नोटाइज हो जाए, बस वो ऐसे ही ईसा के पीछे पीछे चलने लग गया कि उसके दोस्त और उसके जो कर्मचारी हैं, जो उसके साथी हैं, वो आवाज़ें लगा रहे हैं, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, अभी तो पूछ रहा था ये कौन है, और अभी उसी के पीछे चल पड़ा। इसे मैं कहती हूँ श्रद्धा। यहाँ सोच विचार नहीं, कोई मैथमेटिक्स, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या मुझे देगा, ये क्या मुझे नहीं देगा, ऐसा कोई नहीं है। जुआ है। इट्स जस्ट लाइक गैम्बलिंग, एंड यू हैव टू पुट द स्टेक ऑफ योर ओन लाइफ, योर ओन हार्ट, योर माइंड टू इट। दैट्स एट द स्टेक। श्रद्धा कहा चित्त में धरे। अब जिसके श्रद्धा है, श्री कृष्ण कहते श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। जिसके चित्त में श्रद्धा है वही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। तो साहब कहते हैं ज्ञान दृष्टि सब ही को देखे। अश्रद्धालु जिसके चित्त में धीरता नहीं, संतोष नहीं, वह कभी ब्रह्म ज्ञान को पचा नहीं सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान पचाने के लिए मन का धीर होना, मन में संतोष होना, चित्त में धैर्य का होना, दया का होना, प्रेम का होना, श्रद्धा का होना अनिवार्य है। और जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाए तो समझो मन का बर्तन अब ज्ञान के अमृत को संभालने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें जब ज्ञान अमृत गुरुदेव डालेंगे तो इसमें संभल जाएगा। ऐसा कहते हैं शेरनी का दूध सिर्फ स्वर्ण के पात्र में टिकता है। सोचने की बात है, किस व्यक्ति में इतना जिगरा रहा होगा कि उसने एक शेरनी का दूध दुहा होगा, पहली बात। दूसरी, फिर कहा वो दूध संभलता है सिर्फ सोने के बर्तन में, और किसी बर्तन में डालोगे दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। जो शेरनी का दूध स्वर्ण का पात्र मांगता है, तो क्या ज्ञान के लिए किसी पात्रता की जरूरत नहीं है? ऐसे ही चंद शब्द सुन लिए, चंद प्रवचन सुन लिए और हो गए तुम ज्ञानी, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कभी कभी तो कितने सालों लोग सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन सुन के भी वो कुछ सुने ही नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल से घर वापस आया, पिता ने पूछा बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया था? बोले पिछले 10 दिन से हमारी टीचर हमको टेबल करा रही है। तो सुनाओ। वो कहता है 2 दूनी 4 ये क्या हुआ? पहला 2 दूनी 4, उसके बाद ये कह रहा आगे अभी धुन याद करिए। अभी किस धुन में टेबल बोलना है, अभी वो धुन मैंने याद करी, अभी टेबल याद नहीं हुआ। वो पहला बस याद है 2 दूनी 4,
और उसके बाद खाली धुन बजा दी, और धुन भी बेसुरी। थोड़ा अपनी ओर देखिए, सत्संग की क्लास से पाठ सुन लिया, हम आत्मा हैं, हम तो शरीर नहीं है, संसार मिथ्या है। उसके बाद तुम्हारे मन की धुन चलती रहती, मन में राग है, मन में द्वेष है, मन में गुस्सा है, मन में लड़ाई है, मन में आसक्ति है, मेरा मेरा है, अगला गाना वो चलता रहता है। शुरू ही बड़ा सुंदर होते, शुरू बड़े सुंदर होते, उसके बाद गड़बड़ शुरू हो जाती। मन के रोग, मन के शोक, मन की बीमारियां, मन के द्वेष, मन के राग, मन के गुस्से, मन की नाराजगियां, मन की शिकायतें, इतनी लंबी लिस्ट निकल आती। किसी ने पूछा, अच्छा शिविर से आ रहे हो, कैसा रहा? नहीं ऐसे तो सब ठीक था, खाना नहीं अच्छा था, कमरा सोने वाला इतना ही खराब, बाथरूम तो पूछो ही मत, कुछ नहीं अच्छा था वहां पे, वैसे सब ठीक था। उसने कहा, पर तो क्या मतलब, तुम वहां तकलीफ से रहे? अरे तकलीफ की क्या बात है, जहां गुरु हो वहां क्या तकलीफ होती है? गुरु है ना, सब कुछ ठीक है, बस आगे कभी बैठने को नहीं मिला, लोग पहले ही बैठ जाते थे। अच्छा क्या हुआ उसमें? ज्ञान दृष्टि सभी को देखे, गहे शब्द टक सारा। गहे गहे माने गोता लगाए, किसमें? शब्द में। देखिए ये बहुत रहस्यमयी बात होती है, एक बार में समझ नहीं आ जाती। गहे शब्द टकसारा, टकसार किसको कहते? ट्रेजर हाउस, जिसे हम हिंदी में टकसाल बोलते, पुरानी हिंदी भाषा में टकसाल बोलते, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रेजर हाउस। शब्द के टकसार में, शब्द के ट्रेजर हाउस में गोता लगाओ। ज्ञान की खुशबू वहीं से मिलती है। और जिसको शब्द के अंदर गहन गोता लगाना नहीं आता है, वो शब्द के अक्षर तो अपने हाथ में संभाल लेता है, लेकिन उस शब्द के जो अर्थ थे वो हमेशा उस अर्थ से दूर, बहुत दूर रह जाता है। सत सुकृत की नाव पे चढ़िए, ज्ञान गुरु कड़िहारा। सत सुकृत की नाव, सत्य की नाव पे तुम चढ़ो। और सत्य की नाव बनेगी कैसे? उसके लिए पहले सारा क्रम बोल दिया है। पहले मन की इच्छा त्यागे, दूसरा विषय विकार छोड़े, तीसरा धीर गंभीर हो जाए, चौथा संतोषी हो जाए, पांचवा दया धीर संतोष धरे, छठा चित्त में श्रद्धा होवे, सातवां अपने अंदर सुरत निरत को जगावे। और फिर इस बोट पर चप्पू भी तो चाहिए, पतवार भी तो चाहिए। ये पतवार क्या है? ये ज्ञान के शब्द हैं वो पतवार। अब बैठ गए इस नाव में, हो गए भव से पारा, निशंक, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सस्पिशन। अब हम पार हुए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उतरो भव जल धारा। भव शब्द का अर्थ क्या होता है? भव धारा, भव सागर, अर्थ क्या है? आपका मन ही सागर है, जिसमें भावनाओं की लहरें उठती रहती हैं और जिनमें तुम डूबते रहते हो। अभी मन में क्रोध की लहर आ गई, डूब गए। अभी मन में ममता की लहर आई, डूब गए। अभी मन में आसक्ति जगी, फिर डूब गए। अभी मन में मेरा तेरा आया, फिर डूब गए। अभी मन में प्रमाद जग गया, फिर डूब गए। अभी मन में चित्त क्लेद्यंतो, चित्त में क्लेश हो रहे हैं, डूब गया उसमें। तो पार जाने का मतलब क्या हुआ? मन के इन भावनाओं की लहरों में अब वो डूबता नहीं है। मन के इस सागर से पार जाने को कह रहे हैं संतो, सोजन उतरे भव पारा। कौन उतरेगा भव पार? जो संत हो जाएगा। आसान बात।
कबीर ने कभी नहीं कहा तुम पापियों का उद्धार कैसे होगा। कबीर ने कभी नहीं कहा तुम अध्यमी विषयी पापियों का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने हमेशा कहा कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो बोला कहत कबीर सुनो रे संतो। साधु या संत के अलावा तो वो बोले ही नहीं। मतलब वो आम लोगों को साधु संत बुलाते थे? अरे नहीं, बस ये है कि जिनके साथ वो सत्संग कर रहे होते थे वो सब साधु हो चुके थे और वो सब संत हो चुके थे। जनरल पब्लिक में तो बोलने की बात है भी नहीं, उनको तो समझ भी नहीं आएगी। उनकी जितनी समझ है ना वो उतनी ही बात समझ के आते हैं। जैसे कई दफ़े सत्संग जब ओपन सेशंस हो रहे होते हैं, क्या भीड़ जमती है, हजारों की भीड़ आ गई। अच्छा, वो भीड़ में आए हुए लोगों से पूछो क्या सुनाया गुरु माँ ने? भजन बड़ा अच्छा था, बाकी कुछ नहीं पता क्या था। किसी को चुटकुला बड़ा अच्छा लगा, किसी को कहानी बड़ी अच्छी लगी, और कोई बोलता है बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या बोले, ये कंटेंट नहीं पता है, इतनी बुद्धि नहीं। सत्संग तो साधुओं मतलब साधकों के साथ ही हो सकता है, भीड़ के साथ सत्संग थोड़े हो सकता है। भीड़ तो पागल ठहरी, भीड़ तो पागल होती है, भीड़ के पास कहाँ अकल होती। और आपके अंदर ये भीड़ की पागलपंथी न रहे, इसका प्रयत्न आपको ही करना होगा। सो डोंट फॉलो द क्राउड, वॉट एवर अ क्राउड does, be away from that. सब जा रहे हो, सब जा रहे हैं मक्का मदीना हज करने के लिए। किसी ने पूछा बुल्ले शाह चल, तू भी चल, हज का समय है, चल तेरे को ले चलते। बोले नहीं तुम जाओ। बोले तू नहीं जाएगा? बोले हाँ हाँ चलता हूँ ना। तो बोले तैयारी कर। बोले तैयारी क्या, हमारा हज तो अभी यहीं के यहीं हो जाना है। बोले पागल है तू? कहे देख ले। वो उठा, अपने गुरु के डेरे पे गया। गुरु उसका एक वृक्ष के तले चारपाई पर बैठा था। गुरु के सन्मुख पहुंचा, सजदा किया, परिक्रमा ली, सजदा किया, परिक्रमा ली, सजदा किया, परिक्रमा ली, सजदा किया। बोले ले मेरा तो हज हो गया। पागल है तू? सब तो वहां जाते हैं मक्का मदीना में, तू पागल है क्या? बोले जो समझना हो तो समझो, जो तुम करते हो वो मुझको नहीं करना। हज का बे हो जाए था, आगे मिले आ खुदाए। हज का बे हो जाए था, आगे मिले आ खुदाए। साईं मुझसो लड़ पड़या, तुझ किन फुरमानी दाय, तुझ किन फुरमानी तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा, 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 फरीदा, तुरे आजा, तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा, फरीदा तुरे फरीदा तुरे आजा, तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा, तुरे आजा फरीदा, तुरे आजा, फरीदा तुरे आजा, फरीदा तुरे आजा, फरीदा तुरे आजा, फरीदा तुरे आजा, तुरे
क्या करूं जाके मंदिर शिवाले, खाक हो गए हैं दर पे तेरे, खाक हो गए हैं दर पे तेरे, जान कर दी है तेरे हवाले। तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा जा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ 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 जा। जब अपने ही घर में खुदाई है, अपने ही घर में खुदाई है, काबे में सजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, काबे में सजदा कौन करे। जब रूप राम का है मेरा, जब रूप राम का है मेरा, मेरा जब रूप राम का है मेरा, गैरों की पूजा कौन करे, गैरों की पूजा कौन करे। तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा, तुरे आ जा फरीदा, तुरे आ जा, तुरे आ जा फरीदा, 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 तुरे आ जा, 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 तुरे आ जा फरीदा, 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 तुरे आ जा। फरीद कहते चलता चल, भीड़ जहां रुके वहां कभी मत रुक, भीड़ जहां टिके तू उससे आगे निकल। जब दूसरे जावे हज करने को, तू जाने दे उनको, तू अपने अंदर उतर। जब दूसरे जावे बाहर राम की मूर्ति की पूजा करने, तू अपने अंदर बैठे राम स्वरूप का ध्यान कर, भीड़ का संग साथ मत कर। डोंट फॉलो द हर्ड। You are not a lamb that you should follow a herd. भेड़ बकरी है कि तू इंसान है, तो सोच, तो समझ, तो विचार कर। जो विचार करता है वो विवेकी होता है, जो विवेकी होता है सो साधक होता है। अब आप कौन होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। सो साधक बनिए, और साधना के इस पथ पर चलने के लिए जो कुछ करना चाहिए सो मैंने आपको
आज के इस भजन के माध्यम से कहा। अब आपके कुछ एक प्रश्न है, अंत में मैं वो ले लेती हूँ। गोपाल नागदेव जी। पूज्य गुरुदेव, प्रणव ध्यान के समय कुछ देर के लिए शरीर गायब हो गया। ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल शरीर हल्का हो गया है। घुटने का दर्द भी कुछ समय को जैसे गायब हो गया। घर पर जब निष्क्रिय ध्यान करता हूँ तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जहाँ शरीर बैठा है उस जगह शरीर नहीं, सिर्फ उसकी खाली एक आकृति है और उसकी सीमा का अंदाजा भी नहीं लगाया जाता, समझ नहीं लगती। फिर कभी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जैसा होता जाता है, भीतर बहुत समय तक सुखद लगता है। गोपाल, ये बहुत अच्छी अनुभूति है। देह में नहीं हूँ ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। और ये तुम्हारे अनुभव में आना तभी चालू होगा जब इस देह की प्रतीति पूर्ण रूपेण चली जाती है। हठ योग से इसी अनुभूति को लेने का एक अलग साधना है, एक अलग मार्ग है, एक अलग प्रक्रिया है। और आप जब ज्ञान योग के द्वारा ध्यान, देखिए ध्यान घटित होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, हम ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान घटित होता है। आप क्या कर सकते हैं? आप बैठ सकते हैं, आप स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप अंदर धारणा कर सकते हैं, आप अपने मस्तक में ओंकार का दर्शन कर सकते हैं, एक काल्पनिक ओम का चित्र बना सकते हैं, आप यहाँ अपने भ्रू मध्य में शिवलिंग का ध्यान कर सकते हैं। ये सब तुम कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो वो ध्यान नहीं होता। ध्यान वो है जो तुम नहीं करते, जो तुम्हारे बावजूद घटित हो जाता है। देह में नहीं हूँ, ये यथार्थ, ये सत्य। गीता का सार ये है, वेदांत का सार ये है, तुम देह नहीं हो। पर इसकी अनुभूति सिर्फ ये शब्द बार बार बोलने से नहीं हो जाएगी। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको कितने बार तुम रटो कि तुमको ये क्लियर हो जाए? करोड़ों बार कर लो, खरबों बार कर लो, कितने बार तुम कर लो, ये बात रटंत, तोता रटंत से स्पष्ट नहीं होगी। ये तब स्पष्ट होगी कि जब तुम स्वयं को बिना देह का देखो। देह नहीं है और मैं हूं, अपना होना स्पष्ट हो जाए। देह की सीमा है। जैसे ही तुम देह से ऊंचे उठोगे, तुम्हें तो तुम्हारी कोई सीमा दिखेगी ही नहीं, असीमता में आ जाते हो। अभी पिछले दिनों हमने एक एल्बम करी थी जिसका नाम है अनहद। अनहद में हमने अपने बालकाल से जो वेदांत के भजन हम गाते रहे हैं वो सब उसका संग्रह उसमें दिया है अनहद में। तो उसमें एक भजन हमने गाया तो बहुत लोगों के वो पंक्ति समझ नहीं आई। वो पूछे, तो वो जो पूछे हैं ना उसका उत्तर हम अभी देते। पंक्ति क्या थी? पंक्ति है तारों सितारों में प्रकाश मेरा, है चंदा और सूरज में आभास मेरा। है तारों सितारों में प्रकाश मेरा, है चंदा और सूरज में आभास मेरा। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। तारों में रोशनी मेरी है, सूरज में रोशनी मेरी है, चांद में रोशनी मेरी है। बहुतों के गले नहीं उतरती, भाई कैसे बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे हैं, कि पागल हो गए हैं कि किसी सनक में बोल रहे हैं। आप
जिसे मैं समझते हो, ये जिसको आप गुरु माँ कहते हो, इसकी एक सीमा है, इस देह की एक सीमा है, पर जो मैं हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। ये देह इस समय यहाँ पर है और बाकी जगह नहीं है, लेकिन मेरे शुद्ध स्वरूप में है तो मैं सब जगह ही हूँ। तो तारों में, सितारों में, चांद में, सूरज में। इसी स्थिति पर ही श्री कृष्ण बोलते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। इसी अनुभूति में आकर के ही श्री कृष्ण बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः पिताहमस्य जगतः। अर्जुन को भी संशय हो गया था, बोले आप कैसे कहते हो कि आपने सबसे पहले सूरज को ज्ञान दिया, सूरज ने मनु को ज्ञान दिया, आप तो अभी पैदा हुए हो। कृष्ण को कहना पड़ा, जो तू मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं हूं, जो मैं हूं वो तू अभी समझता नहीं है। तो देह हम नहीं है, ये वास्तविकता है। देह तुमको मैं लगती है, ये भूल है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये गप है, गप सच हो गई।